नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री महाशय अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह से सूट करती है। वो मोदी जी को बदनाम करने का और खुद को मसीहा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते। आज फिर उन्होंने ऐसी महान कार्रवाई कर डाली जो संविधान और एक संवैधानिक संस्था, एक संवैधानिक प्रोटोकॉल, एक संवैधानिक डेकोरम को तोड़ते हुए उन्होंने उस मीटिंग को सार्वजनिक कर दिया जो प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में होती है। और उसमें भी कमाल की बात ये देखिए कि चलो उन्होंने ये कार्रवाई की, उनको इसको अच्छा लगा या नहीं लगा, उनको शर्म आई या नहीं आई, उन्होंने माफ़ी मांग ली बाद में, वो एक अलग बात है, लेकिन वो कार्रवाई, वो मीटिंग सार्वजनिक हो चुकी थी। और उसमें भी धोखा देखिए, वो हिस्सा तो सार्वजनिक कर दिया जो इन्होंने मोदी जी को कहा कि ऑक्सीजन नहीं है, हम दूसरे राज्यों के द्वारा ट्रक रोके जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन उसके जवाब में मोदी जी ने जो कहा है उस हिस्से को वो खा गए। एक नज़र इस बात पे डालते हैं कि जो दिन रात केंद्र सरकार के मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं कि ऑक्सीजन दे दो, हमारे साथ ये हो रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, दूसरे राज्यों की सरकारें दिल्ली में आने वाले ऑक्सीजन के ट्रकों को रोक लेती हैं। आइए एक बार ये जानते हैं कि इन महानुभाव ने खुद दिल्ली के लिए क्या किया है। कुछ आंकड़े आपको बताता हूं कि महाशय अपनी एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च करते हैं कि उनकी एक दिन की एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है, अगर उसको एडवर्टाइजमेंट पे ना करके कोरोना के लिए किया जाए तो दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता को फ्री में मास्क बांटा जा सकता है। 5 दिन की इनकी एडवर्टाइजमेंट के खर्चे से 1000 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते हैं। 10 दिन की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अगर एडवर्टाइजमेंट पे ना करके स्वास्थ्य के लिए किया जाए तो 5000 नए बेड हॉस्पिटलों में लगाए जा सकते हैं। और अगर 1 साल का खर्चा बचा के स्वास्थ्य के लिए किया जाए तो 500 बेड का एक नया हॉस्पिटल बन सकता था, लेकिन महाशय ने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना ज़्यादा बेहतर समझा। दिल्ली के लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना और अपनी मार्केटिंग करने के लिए पूरा जोर लगाए रखना, ये हमारे महाशय अरविंद केजरीवाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी रही है। एक और महान उपलब्धि देखिए कि 18 अप्रैल 2021 को जब फिर से लॉकडाउन अनाउंस करने की स्थिति बनी तो मजदूर हजारों की संख्या में आनंद विहार बस अड्डे पे इकट्ठे हो गए। और वो महाशय और उनके विधायक जो इस फर्जी किसान आंदोलन में जाके पूरी हलवा खिला रहे थे, पिज्जा और बर्गर खिला रहे थे, वो इन मजदूरों के लिए अचार रोटी भिजवाने तक का इन्होंने काम नहीं किया। और जब मीटिंग होती है, जब प्रधानमंत्री जी से बात होती है तो उनको बदनाम करने का कोई मौका ये नहीं चूकते। अब अगर इनको अगर किसी से अपनी तुलना करें तो इनको थोड़ा समझ में आना चाहिए। और आप लोगों को, एक आम आदमी को, एक खासकर दिल्ली वासी को और देश की जनता को भी ये देखना चाहिए कि ये महाशय दूसरों की तुलना में क्या कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी PGIMS लखनऊ में 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगवा दिया और 10 नए प्लांट लगाने की और तैयारी हो रही है। और ये वहां से बैठ के बस उनको मौका ये देखते हैं कि कैसे को बदनाम करूं और अपने आप को जनता का मसीहा साबित करूं, उसके लिए चाहे इनको कोई भी फर्जीवाड़ा करना पड़े। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में ठहरने वाले मजदूरों को 5000 रुपए भी केंद्र सरकार ने देने की घोषणा की है। तो महाशय आप क्या कर रहे हैं? महाशय थोड़ा काम भी कर लीजिए, अपने आप को विज्ञापनों के माध्यम से चमकाने के अलावा कुछ ये भी देख लीजिए कि आपकी ड्यूटीज भी हैं। आपको सिर्फ दूसरों को कोसने का ही काम नहीं दिया गया है, आपको कुछ काम भी करना बनता है। जब आर्मी के साथ मिलकर सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग कर रही थी, तब आप क्या प्लानिंग कर रहे थे कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग में कैसे मैं वीडियो लीक आउट करूं और कैसे मैं अपने आप को ये दिखाऊं कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं दिल्ली वालों के लिए कुछ करने की, लेकिन मोदी जी रोड़ा अटका रहे हैं। जो मौतें हो रही हैं उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। हे अरविंद केजरीवाल महाशय, थोड़ा शर्म कीजिए, कुछ काम कीजिए,
काम पे ध्यान दीजिए, दूसरों को कोसने की बजाय। इससे आप राजनीति नहीं चमका पाएंगे। महाशय, इस बात को समझिए कि हर कुछ राजनीति करने के लिए नहीं होता। ये समय ऐसा नहीं है कि आप बस राजनीति करें। इस समय तो कम से कम राजनीति करने की जो गलत एक परंपरा आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको ना चलाएं, और कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए ईमानदारी से जो प्रयास कर सकते हैं वो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।